Good afternoon, ninth class. Welcome you all, beta. Today we are going to do textual exercises of chapter number 2, The Sound of Music, part number 1. So let's start with the first question. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? Evelyn was 17 years old when she went to the Royal Academy of Music. कितने साल की थी? 17 years की. Clear? Question number 2. When was her deafness first noticed? And when was it confirmed? When Evelyn was 8 years old, her deafness was first noticed and it was confirmed when she was 11 years old. Clear? Now, 30 to 40 words question answer beta. First question. Who helped her to continue with music? And what did he do and say? A percussionist named Ron Forbes helped Evelyn to continue with music. ठीक है, किसने हेल्प की थी? रॉन फोर्ब्स ने की थी. एंड ही बिगैन टू ट्यूनिंग 2 large drums to different notes. ठीक है, एंड ही टोल्ड हर दैट इंस्टेड ऑफ लिसनिंग थ्रू हर ईयर्स शी शुड ट्राई टू सेंस म्यूजिक सम अदर वे. रॉन फोर्ब्स ने उसको समझाया एवलिन को कि ईयर्स से सुनने की बजाय क्या करो, किसी और तरीके से म्यूज़िक को सुनो. ठीक है, म्यूज़िक को हियर करो. तो उसने कैसे किया था? म्यूज़िक को सुना था थ्रू हर बॉडी पार्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स. एवलिन ने कैसे, कहाँ पे, कौन कौन से प्लेसेस पे अपना परफॉर्मेंस दिया था. एवलिन इज़ एन इंटरनेशनली नोन परफॉर्मर विद हेक्टिक वर्क शेड्यूल. ठीक है, इंटरनेशनल अब वो नोन हो चुकी हैं एंड वो वर्क करती हैं डिफरेंट प्लेसेस पे. उनका जो शेड्यूल है बहुत हैक्टिक है. एंड शी गिव्स सोलो परफॉर्मेंसेस एट कंसर्ट्स. बहुत जगह उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस दी हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज शी ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. फ्री में वो म्यूज़िक सिखाया करती हैं. म्यूज़िक उन्होंने दिया है प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में. एंड शी ऑल्सो टीचेस म्यूज़िक टू यंग म्यूजिशियंस. यंग म्यूजिशियन को भी टीच करती थी वो. नाउ क्वेश्चन नंबर 100 to 150 वर्ड्स बेटा. हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक. अब सवाल क्या आता है कि एवलिन विदाउट ईयर हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो म्यूज़िक को हियर करती है. देखते हैं. एवलिन हर्ड म्यूज़िक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. When Ron Forbes tuned 2 drums to different notes and asked her to sense without using her ear, she realized she could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. तो 2 ड्रम रख दिए जाते हैं. ठीक है, दोनों ड्रम को वो बीट करता है. और जो एवलिन है उसने क्या रियलाइज़ किया कि वो सुन सकती है जो हायर ड्रम है वो अपने बॉडी के अपर पार्ट में से उसको सेंस होती है म्यूज़िक की. एंड जो लोअर ड्रम है वो बॉडी के जो लोअर पार्ट है उसमें से वो सुन सकती है म्यूज़िक को. शी लर्न हाउ टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस. उसने सीख लिया, ठीक है, कि कैसे अपने माइंड को, बॉडी को ओपन करना है वाइब्रेशंस को सुनने के लिए. When she played the xylophone, she could sense the sound passing up the stick into her fingertips. xylophone यूज़ करते हुए, प्ले करते हुए उसने जो स्टिक होती है उस स्टिक में से जो उसके फिंगर के टिप्स होते हैं वहाँ तक उसने महसूस किया म्यूज़िक को, उसकी वाइब्रेशंस को. By leaning against the drums, she could feel the resonance flowing into her body. अब बिल्कुल ड्रम के ऊपर झुक कर, थोड़ा लीन होकर उसने महसूस किया कि जो लाउड रेजोनेंस, लाउड फ्लोइंग जो म्यूज़िक है वो उसको सुन सकती थी अपने बॉडी के थ्रू. ठीक है. ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्ड हर शूज़ सो दैट द वाइब्रेशन कुड पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. वुडन प्लेटफॉर्म पे उसने अपने शूज़ निकाल दिए थे. ठीक है, ताकि वो वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी में पास कर सके एंड अपने लेग्स के थ्रू. शी हरसेल्फ सेड दैट म्यूज़िक पावर्ड इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी. इट टिंगल्ड इन द स्किन, her cheekbones,
एंड इवन इन हर हेयर। वो कहती है कि मैं अपनी स्किन से, चीक बोन से एंड अपने हेयर से म्यूज़िक को सुन सकती हूँ, हर एक बॉडी पार्ट से मैं म्यूज़िक को फील कर सकती हूँ। क्लियर? एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू पार्ट नंबर सेकेंड, द सेम चैप्टर्स। पार्ट नंबर सेकेंड, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, सो फर्स्टली इट्स इंट्रोडक्शन बेटा। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान remarkably portrays the life and achievements of the great Shehnai maestro Ustad Bismillah Khan. He is widely acclaimed as a superb Shehnai player not only in India but in many foreign countries also. ठीक है, सो बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। सबको पता है शहनाई वादक हैं, ग्रेट शहनाई वादक। ठीक है, एंड उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, वो शहनाई बजाने में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, उनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जाना जाता है, और वो खाली इंडिया ही में नहीं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी फेमस हैं। दिस लेसन एनलाइटन्स अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई एंड हाउ इट गॉट इट्स नेम। अब इस चैप्टर में बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है कि शहनाई का ओरिजिन कैसे हुआ था। ठीक है, इसका नेम शहनाई क्यों पड़ा, वो सब हम पढ़ेंगे बेटा। We also come to know about Bismillah Khan's childhood days, his devotion to music, his love for India, as well as for Benares, where he lived, and for his birthplace दुमराव। दुमराव उनका जो बर्थ प्लेस है। ठीक है, एंड वो कहते हैं कि इस चैप्टर में हम उनके चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे, एंड उनका म्यूज़िक के लिए जो डिवोशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, एंड इंडिया के लिए उनका जो एक पैट्रियोटिक जो स्पिरिट है, भावना है, वो जो लव है, उसके बारे में पढ़ते हैं, एंड बनारस के बारे में स्पेशली, क्योंकि और उनका जो बर्थ प्लेस है दुमराव, उनको बड़ा लगाव है इन जगहों से। ही वन न्यूमरस अवार्ड्स, द मोस्ट प्रेस्टिजियस बीइंग भारत रत्न। बहुत सारे अवार्ड उनको मिले हैं, उनमें से सबसे जो कीमती अवार्ड रहा है भारत रत्न अवार्ड। एंड बिस्मिल्लाह खान ब्रेथ हिज लास्ट एट द एज ऑफ 90 ऑन 21 अगस्त 2006। उनकी डेथ हो जाती है 21 अगस्त 2006 में। कितनी एज में? 90 की एज में। नाउ इट्स समरी बेटा। द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी was banned by the Emperor Aurangzeb because of its loud and unpleasant sound. पहले आपको पता होगा कि पुंगी जो है वो काफ़ी चर्चा में थी, एंड औरंगजेब जो रहे हैं उनके ज़माने में बेटा क्या था, पुंगी पे बैन लगा दिया गया था। वाई? बिकॉज ये क्या है, अनप्लेजेंट साउंड देती थी, शार्प साउंड देती थी। ठीक है, हार्श साउंड दिया करती थी, लाउड होती इसकी साउंड, इसलिए ये बैन कर दिया गया था। अ बार्बर बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। बार्बर जो है वो उसका बैकग्राउंड म्यूजिशियन था। ठीक है, एंड वो रॉयल पैलेस में, यानी कि औरंगजेब के महल में क्या थे, उनकी अप्रोच थी, एंड he chose a pipe with a natural hollow stem that was stronger and broader than the pungi। तो उन्होंने क्या किया, उसका वर्जन चेंज करने के लिए, ठीक है, उसको इम्प्रूवमेंट देने के लिए पुंगी को उन्होंने क्या किया, एक पाइप ली। ठीक है, जिसमें कि होलो ऑलरेडी उसमें एक क्या था, होलो स्टेम थी, वो नेचुरल होलो स्टेम, एंड पुंगी से वो ज़्यादा ब्रॉडर थी। And he made 7 holes on the body of the pipe to improve the tonal quality of the bungi। तो उसने क्या किया, उसमें 7 होल बना लिए। ठीक है, उस पाइप में से कितने होल बना लिए, 7 होल बना लेता है, ताकि पुंगी की क्वालिटी को और भी अच्छा बनाया जा सके। When he played the instrument before the royalty, its impressive soft and melodious tone was immensely appreciated। जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट रेडी हो जाता है और राजा के महल में, यहाँ पे औरंगजेब के महल के अंदर, पैलेस के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, तो क्या है
उसकी जो इम्प्रेसिव सॉफ्ट एंड मेलोडियस वेरी बहुत ही स्वीट जो आवाज़ थी, साउंड थी, वो अप्रिशिएटेड थी। ठीक है, सभी ने तारीफ़ की। एज इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन शाह चैम्बर एंड डेवलप्ड बाय अ नाई और यू कैन से बार्बर, इट वॉज नेम्ड एज शहनाई। तो इसका नेम कैसे उत्पन्न हुआ था बेटा, इसके नेम का बर्थ कैसे हुआ था, शहनाई को क्यों बोला गया, क्योंकि शाह के चैम्बर में थी ये, शाह। ठीक है, प्लस किसने बजाई थी ये, किसने बनाई थी ये, किसने डिस्कवर किया, नाई ने, जो कि बार्बर है ना, बार्बर भी कहते हैं नाई को। एंड इसका मतलब हुआ शहनाई, तभी से इसका नाम शहनाई बना था बेटा। क्लियर दिस थिंग। इवेंचुअली the sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and previously it was played at royal courts. Till recently it was played in temples and weddings only. But the credit goes to Bismillah Khan for bringing Shehnai onto the classical stage. ठीक है, शहनाई जो है वो उसका पहले तो वो कहाँ बजाई जाती थी बेटा, प्ले होती थी रॉयल कोर्ट्स में, फिर उसके बाद जो टेम्पल्स में और वेडिंग में, शादियों में भी हमें शहनाई सुनाई देती थी। एंड इसका जो असली क्रेडिट है बिस्मिल्लाह खान ने, बिस्मिल्लाह खान की वजह से किसको वो कहाँ लेके गए इसको, क्लासिकल जो स्टेज है वहाँ तक लेके जाते हैं। एंड इवन एट द एज ऑफ 5 ही यूज्ड टू सिंग द भोजपुरी चैता। दिस इज़ अ लोकगीत। ठीक है, भोजपुरी लोकगीत है चैता एट बिहारजी टेम्पल एट दुमराव इन बिहार। जब वो एट द एज ऑफ 5, जब वो 5 ईयर्स के थे तो वो भोजपुरी में चैता सिंग किया करते थे। ठीक है, कहाँ पे, दुमराव उनका जो बर्थ प्लेस है, वहाँ पे एक मंदिर है, टेम्पल है बिहारजी, बिहार के अंदर, वहाँ पे। एज अ प्राइज ही वॉज गिवन अ बिग लड्डू बाय द लोकल महाराजा। वहाँ का जो लोकल महाराजा था उसको प्राइज में एक लड्डू दिया करता था, बड़ा लड्डू। एंड बिस्मिल्लाह खान वॉज बॉर्न ऑन मार्च 21, 1916 एट दुमराव। ही बिलोंग्स टू अ renowned family of musician from Bihar. When he was 3 years old, he was brought to Banaras to his maternal uncle's house. अपने मामा के घर जाते हैं वो। His uncle Ali Baks was employed to play Shehnai at the Vishnu Temple of Banaras और वाराणसी। तो उनका जो अंकल है, मामा जो है, वो विष्णु टेम्पल में वो क्या करता, शहनाई बजाता था। एंड बनारस वाराणसी में भी being trained by his uncle to play Shehnai, he used to practice for hours in solitude at the temples of Balaji and Mangala Maiya and on the banks of Ganga when he was young. तो वो अपने मामा से बहुत कुछ सीखा उन्होंने। एंड अकेले बैठकर वो टेम्पल, कौन से टेम्पल में, बालाजी टेम्पल में एंड मंगला मैया में वो क्या है, शहनाई बजाया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे, और गंगा किनारे बैठकर जब वो यंग एज में थे। ठीक है, सो Bismillah Khan accompanied his uncle to the Allahabad music conference when he was just 14 years old. 14 years old जब वो 14 years के थे तो इलाहाबाद को एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ अपने मामा के साथ उन्होंने भी प्ले किया था म्यूज़िक को। एट द एंड ऑफ दिस रिसाइटल उस्ताद फैज खान पैटेड हिज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तो वहाँ पे उस्ताद फैज खान ने उनको जब सुना तो वो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं कि और मेहनत करो कि तुम कर सकते हो। व्हेन ऑल इंडिया रेडियो वाज ओपन्ड इन लखनऊ इन 1938 ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो। तो उनको हम सुन सकते थे, ठीक है, रेडियो पर वो उनकी जो शहनाई थी वो सुनाई देती थी। एंड व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। जब इंडिया आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, तो उसकी ग्रीट में, उसके वेलकम में, ठीक है, शहनाई उन्होंने ही प्ले की थी बेटा।
And Bismillah Khan gave many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was greatly impressed with his performance. Film director Vijay Bhatt was so impressed that he asked him to score music for his film गूंज उठी शहनाई. ठीक है, तो बहुत वो फेमस हो चुके थे. एंड ही ऑल्सो स्कोर्ड म्यूजिक फॉर विक्रम श्रीनिवास फिल्म Sandhi Apna. His music was immensely appreciated, but he could not come to terms with the artificiality and glamour of the film world. ठीक है, तो फिल्म में भी वो जा सकते थे फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उनको फिल्म इंडस्ट्री का ग्लैमर पसंद नहीं था. एंड पैट्रियोटिक फीलिंग वाले पर्सन थे वो. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America. फर्स्ट इंडियन थे वो. ठीक है, जो लिंकन कंट्रोल हॉल में उन्होंने पहली बार परफॉर्म किया था. एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर ऑल्सो. एंड ही ऑल्सो participated in the World Exposition in Montreal, the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. An auditorium Tahar Mosque, Ustad Bismillah Khan, was named after him in Tehran. He was the proud recipient of many national awards such as Padam Shri, Padam Bhushan, Padam Vibhushan. ठीक है, बहुत सारे अवार्ड से वो क्या थे, उनको काफ़ी अवार्ड्स मिले थे बेटा. ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2001. And on this occasion he advised Indians to teach their children music because this is Hindustan's richest tradition. उन्होंने एक मैसेज दिया कि इंडिया के जितने भी बच्चे हैं उनको म्यूज़िक सीखना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन है. सबसे अमीर ट्रेडिशन क्या है, म्यूज़िक है इंडिया का. दो ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही वॉज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव. जितने भी उन्होंने पूरे वर्ल्ड में वो घूमे हैं, लेकिन अभी भी वो किसको मिस करते हैं, सबसे लविंग प्लेस कौन से रहे उनके, बनारस एंड दुमराव. ही लव इंडिया वेरी मच. ही केप्ट यर्निंग टू सी हिंदुस्तान वेन एवर वेंट अब्रोड. अब्रोड जब वो चले जाते हैं तो मिस करते हैं इंडिया को. एंड हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. ठीक है, so this was the chapter beta second, and part number second also we have completed. You have to write question answer beta with word meaning and with proper image of the chapter. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आपको दोनों ही पार्ट की क्या करना है बेटा, इमेज एक ही बना देना. फाइन. एंड वर्ड मीनिंग आप डिफरेंट लिखना है. क्लियर. देन आफ्टर वर्ड मीनिंग what to write, you have to write question answer textual. Clear beta. Learn them properly. Thank you very much.